बंधुओं, आज आपको मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ वो है सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो मैंने आपसे कहा था कि हम सिविल सेवा की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उनमें किस तरीके के प्रश्न सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमें बात करनी है वो है सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा संस्कृति, यानी सिंधु सभ्यता। इस टॉपिक पर जो सवाल पूछे जाते हैं जिस तरीके के, उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने एक सवाल दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। यह सवाल पूछा गया था सिविल सेवा में। अब स्थानों के नाम दिए गए हैं। ए चनहुदड़ो, बी कोटदीजी, सी सोहगौरा, डी देसलपुर। इसका सही उत्तर है सी सोहगौरा। ये सोहगौरा जो है वो हड़प्पन साइट नहीं है। ये आईएएस प्री में 2019 में ये सवाल पूछा गया था। अगला जो सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। अर्थात निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर कुछ केंद्रों के नाम दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन से वे केंद्र हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो देखें, कालीबंगा, पहला कालीबंगा दिया गया है, दूसरा लोथल दिया गया है, तीसरा आलमगीरपुर दिया गया है और चौथा हुलास दिया गया है। अब यहाँ पर जो उत्तर दिए गए हैं उसमें ए में दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अर्थात चारों। बी में दिया गया फर्स्ट एंड सेकंड, सी में दिया गया है सेकंड एंड थर्ड और डी में दिया गया थर्ड एंड फोर्थ। सही उत्तर है डी। डी का मतलब है थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ का मतलब है आलमगीरपुर और हुलास। ये आलमगीर, ये मेरठ के क्षेत्र में जो है ये स्थान है। यूपी पीसीएस प्री एग्जामिनेशन 2018 में ये सवाल पूछा गया था। तो ये जानकारी थी कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से केंद्र हैं। अगला जो प्रश्न है वो है नेम द साइट वेयर हड़प्पन प्लग फील्ड हैज बीन फाउंड। उस पुरा स्थल का नाम बताएं जहां पर हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अर्थात उत्खनन में जहां पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर हल चलाया गया था, वो कौन से स्थान है। यहां पर दिया गया है उत्तर में ए हड़प्पा, बी गोनावली, सी राखीगढ़ी और डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है डी कालीबंगा, अर्थात कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। हिमाचल पीसीएस, हिमाचल प्रदेश की जो प्रांतीय प्रशासनिक सेवा होती है उसकी प्रारंभिक परीक्षा में 2014 में ये सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हैज शोन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। अर्थात किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाए हैं। अर्थात वो स्थान कौन सा है जहां पर चावल की खेती होती थी, ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए गए, विकल्प हैं आपके सामने। चनहुदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा और रंगपुर। अब यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर जो सवाल ये पूछा गया है तो आयोग ने जब इस सवाल पर विवाद हुआ कि भाई कौन सा उत्तर सही है, तो आयोग ने दोनों उत्तर को सही किया था, बी और डी। बी का मतलब कालीबंगा और डी का मतलब रंगपुर। अर्थात इन दोनों स्थानों पर जो है वो चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। कुछ इतिहासकार इनमें से एक को मानते हैं, कुछ पुरातत्ववेत्ता जो है दूसरे को मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता दोनों ही स्थानों को मानते हैं। इसलिए ये दोनों ही उत्तर सही किए गए थे, बी और डी।
हरियाणा पीसीएस में ये 2017 में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखें तो है रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों के आधार पर उत्तर देना है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार है, इट वॉज predominantly a secular civilization and the religious element though present did not dominate the scene। अर्थात यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसको सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष सभ्यता माना गया है और जो धार्मिक विचार दिए गए हैं ये माना गया कि वो डोमिनेट नहीं कर रहे थे, यानी वर्चस्वपूर्ण नहीं थे। दूसरा कथन दिया गया है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। कहने का तात्पर्य है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब सवाल क्या है वो देखें, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट, यानी इन दोनों में से कौन सा सही है अथवा क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। अब इनके विकल्प दिए गए हैं कि ओनली वन, केवल पहला सही है। दूसरा बी विकल्प है केवल दूसरा सही है। सी विकल्प है दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। डी विकल्प है कि ना एक सही है और नहीं दो सही है। अब इसका सही उत्तर है सी। सी का मतलब है कि एक और दो दोनों ही कथन सही हैं अपनी जगह पर। आईएएस प्री के जीएस में यानी जनरल स्टडीज में 2011 में यह सवाल पूछा गया था और यही प्रश्न एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश प्रांतीय सेवा में जनरल स्टडीज के अंतर्गत 2012 में पूछा गया था। अगला प्रश्न हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अर्थात निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती थी। यह हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगला प्रश्न है। ए ऑप्शन है द्वितीय नगरीकरण, बी ऑप्शन है तृतीय नगरीकरण, सी ऑप्शन है प्रथम नगरीकरण और डी ऑप्शन है चतुर्थ नगरीकरण। यानी कि अर्बनाइजेशन की जो स्टेजेस हैं वो इतिहासकारों ने अलग अलग मानी है। ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज और ये फोर्थ स्टेज। सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति किस स्टेज की थी अर्बनाइजेशन के बारे में। तो सही उत्तर है सी। सी माना गया है चतुर्थ नहीं प्रथम नगरीकरण। सी का मतलब प्रथम नगरीकरण, यानी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत वे साक्ष्य प्रथम बार मिले हैं कि शहरीकरण था या नगरीय संस्कृति इसको इसीलिए कहा जाता था। हिमाचल प्रदेश प्रांतीय सेवा में ये 2013 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फिगर ऑफ इंडस सील्स। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं थी उनमें सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है, कि उन मुद्राओं की विशेषता जो है वो कौन सी है। जो यहां पर दिए गए हैं उनमें से आपको विकल्प चुनना है। इसमें ए दिया गया है गज अर्थात हाथी, बी दिया गया है वृषभ अर्थात बैल, सी दिया गया है गेंडा और डी दिया गया है एक श्रृंगी पशु। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जब मैंने आपको बताया था तो बताया था कि ये लोग पशुओं से बहुत जुड़े हुए थे, क्योंकि कृषि कर रहे थे इसलिए पशुपालन भी करते थे और बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। लेकिन कुछ पशुओं के होने के साक्ष्य मिलते हैं और कुछ पशुओं के होने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि जो सैंधव सभ्यता की जो मुद्राएं हैं अर्थात जो पैसा है, मुहर है, जो भी है मुद्रा के रूप में जो विनिमय के लिए प्रचलित था उस पर किसका उपयोग किया गया है। तो सही उत्तर है डी। यूपीपीसीएस प्री में ये ऑप्शनल हिस्ट्री में 2009 और 10 में सवाल पूछा गया था।
और इसमें है एक श्रृंगी पशु। अगला सवाल है, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पाकिस्तान नाउ। यानी कि यहां पर कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं और ये जानना चाहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है या स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ए कालीबंगा विकल्प के रूप में दिया गया है कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी आलमगीरपुर। तो इसका सही उत्तर है बी हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों स्थान जो है वो पाकिस्तान में मिले थे और इसी के कारण इसको हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। तो हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। यूपी पीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश प्रांतीय सेवा परीक्षा में ये जीएस में पूछा गया था 2004 ईस्वी के अंदर, जनरल स्टडीज में पूछा गया था ये सवाल। अगला प्रश्न है, अग्नि वर्शिप इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज प्रूव्ड फ्रॉम द फायर एल्टर फाउंड एट विच प्लेस। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई। अग्नि वेदी से सिद्ध होती है। सीधा सा मतलब ये है कि अग्नि वेदी किस स्थान पर पाई गई है जिससे ये सिद्ध होता है ये लोग अग्नि पूजा करते थे। यहां पर विकल्प के रूप में 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक उत्तर सही है। तो ए है सुरकोतड़ा, बी आलमगीरपुर, सी कालीबंगा और डी चनहुदड़ो। तो इसमें से सही उत्तर है सी कालीबंगा। कालीबंगा नामक स्थान पर अग्निवेदी प्राप्त हुई है उत्खनन में, इसलिए ये सिद्ध होता है, ये जानकारी मिलती है कि सिंधु सभ्यता के लोग या हड़प्पा संस्कृति के लोग अग्नि पूजा करते थे। आईएएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 में ये सवाल पूछा गया है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसके ऐच्छिक विषय इतिहास जो जिन्होंने लिया है उसमें ये सवाल 2010 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सप्लोरेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज। यानी कि हड़प्पा स्थान की सबसे पहले जिसने उत्खनन करवाया, वहां की खुदाई करवाई, वो प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो कौन था, ये यहां पर पूछा गया है। उत्तर के रूप में विकल्प दिए गए हैं ए कनिंघम, ये एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे, बहुत ही जाने माने थे, इन्होंने उत्खनन करवाया कई स्थानों पर। दूसरे सर जॉन मार्शल, तीसरा नाम है मार्टिमर व्हीलर और चौथा नाम है जॉर्ज एफ बेल्स। वैसे तो इन चारों ही लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत अध्ययन किया है, लेकिन यहां जो सवाल पूछा गया है वो है हड़प्पा का उत्खनन करवाने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझा पाया। यानी कि हड़प्पा का जिसने पहली बार उत्खनन करवाया और उसके महत्व को समझा, वो कौन था। सही उत्तर है बी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। यूपी पीसीएस में मेंस में ये सवाल 2006 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखें कि टेराकोटा प्लग रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड फ्रॉम व्हिच साइट। टेराकोटा एक कला पाई गई है, वो कहां किस स्थान से पाई गई है ये पूछा गया। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिलता है। पक्की मिट्टी का हल, पका हुआ हल। यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं ए बनावली, बी नागेश्वर, सी लोथल और डी कोटदीजी। इसका सही उत्तर है ए बनावली। बनावली नामक स्थान है जहां पर टेराकोटा का हल पाया गया है, यानी पकी हुई मिट्टी का हल पाया गया है। आईएएस प्री में ऑप्शनल हिस्ट्री में ये 2010 में पूछा गया था ये प्रश्न, जिसकी जानकारी आपको दी गई है। अगला प्रश्न है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट अ टेराकोटा रिप्लिक ऑफ प्लग इज फाउंड। तो यहां पर भी बताया गया है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है।
ऑप्शन आपके धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो और ई दिया है नन ऑफ एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से ज्यादा। सही उत्तर है बी, बनावली आपको बताया गया है। बिहार प्रांतीय सेवा में ये सवाल 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, यानी हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल भारत में कहां पर है। उत्तर के रूप में विकल्प दिए गए हैं राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा और लोथल है। तो ये सवाल जो है झारखंड प्रांतीय सेवा में 2016 में पूछा गया है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। सही उत्तर है राखीगढ़ी, बहुत विशाल स्थल है हड़प्पा संस्कृति का। अगला प्रश्न है विच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन हरियाणा। हरियाणा राज्य में हड़प्पा संस्कृति की का कौन सा स्थल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। विकल्प है ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी धौलावीरा, डी बनावली। तो सही उत्तर है डी बनावली। यूपी पीएससी में असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जामिनेशन में ये सवाल 2013 में पूछा गया था। यानी उत्तर प्रदेश की प्रांतीय सेवा में जो वन अधिकारी की भर्ती हुई थी उसमें ये सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट अ टेरिकोटा रिप्लेस ऑफ प्लग इन फाउंड। इधर ये प्रश्न पहले आ चुका है तो इसका सही उत्तर है बनावली, बी उत्तर है। बिहार पीसीएस में 2017 में पूछा गया था। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले समय में अन्य अध्यायों पर भी हम इसी तरीके के प्रश्न आप तक पहुंचाएंगे जिससे कि आपको एक ट्रेंड का पता चल सके और आप उसी तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।